नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से प्रारंभ कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विषय शारदा नामक नवीन पाठ्य पुस्तक और इस पाठ्य पुस्तक के 2 अध्यायों की चर्चा हम पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। 2 अध्यायों के 3-3 भागों के आधार पर अर्थात हिंदी अनुवाद, फिर जो भी व्याकरणिक कार्य या जितना भी जानने योग्य आपके पाठ के उपरांत दिया गया है वह, और साथ ही साथ अभ्यास कार्य। इस प्रकार से 3-3 भागों में वीडियो को विभाजित करते हुए हमने 2 अध्यायों की चर्चा पूर्व में कर ली है। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक का तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ, जो कि है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। तो पाठ शुरू करने से पूर्व मेरा एक ही निवेदन, पुस्तक पेंसिल आपके हाथ में, शब्दों के अर्थ लिखेंगे आप साथ में। चलिए शुरू करें। आत्मवत्, आत्मवत् से तात्पर्य अपने समान। आत्मवत् अर्थात अपने समान। आत्म मैंने अपने और वत् मैंने समान। सर्व सभी, सर्व अर्थात सभी, भूतेषु प्राणियों में, सभी प्राणियों में, यह, यह अर्थात जो, यह जो, पश्यति देखता है, जो देखता है, सह वह पंडितः पंडित है, सह वह पंडितः पंडित है। पूरे अर्थ एक साथ देखें कि अपने समान सभी प्राणियों में जो देखता है वह पंडित है। कहने का तात्पर्य है कि जो सभी प्राणियों को अपने समान ही देखे कि यदि मुझे दर्द होता है तो उसे भी होता है, यदि मुझे किसी कार्य से खुशी मिलती है तो उसे भी मिलती है। तो जो अपने समान यदि अपने में ईश्वर को देखता है तो सब में ईश्वर को देखता है। तो इस प्रकार से यदि कोई जो भी आत्मवत् अपने समान सभी प्राणियों में जो देखता है वह पंडित है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करें। भारत देशः बहुनां ब्रह्मर्षीणां महात्मनां च भूमिः। भारत देशः भारत देश, बहुनां अनेक, बहुनां अनेक, ब्रह्मर्षीणां ब्रह्मऋषियों की, महात्मनां महात्माओं की, च मैंने और भूमि ही भूमि है। इनके अर्थ मुझे आपको लगता है ऐसी समझ में आ रहे होंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखे, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। भारत देश अनेक ब्रह्मऋषियों और महात्माओं की भूमि है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम्। तेषां उनका, तेषां उनका, चरित्राणि चरित्र, सकलस्य विश्वस्य सकल विश्व के लिए, कृते अर्थात के लिए, सकल मैंने आप सकल भी लिखे तो भी ठीक है और यदि आप संपूर्ण लिखते हैं तब भी यह उचित होगा। तो उनका चरित्र संपूर्ण विश्व, कृते मैंने के लिए, कृते अर्थात के लिए, प्रेरणास्पदम, प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणास्पद है या प्रेरणादायक है, प्रेरणा देने वाला है। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं। उनका चरित्र संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला है या प्रेरणास्पद है। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदं भूतदया समता क्षमा अहिंसा करुणा ऋजुता बंधुता चेत्यादीनि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। तेषां उनके चरित्रेषु, चरित्र में, उनके चरित्र में, प्रतिपदम प्रत्येक पद पर, प्रतिपदम प्रत्येक पद पर, प्रत्येक पद पर या प्रत्येक पग पर, दोनों में से कोई भी लिखें उचित ही होगा। प्रत्येक पग पर या प्रत्येक पद पर, पद का मतलब भी पैर, जो एक एक कदम हम चलते हैं, और पग का मतलब भी पैर, कि प्रत्येक पद पर या प्रत्येक पग पर की प्रत्येक कदम जो भी वे रखते हैं उन उसकी बात यहाँ हो रही है। उनके चरित्रेषु, चरित्र में, प्रतिपदम प्रत्येक पग पर, भूत दया, भूत दया से तात्पर्य प्राणी पर दया। यहाँ भूत से तात्पर्य जो आप हॉरर वाले भूत की बात करते हैं वो नहीं है, भूत से तात्पर्य है प्राणी, भूत अर्थात प्राणी। प्राणी दया, समता यानी समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता कहते हैं सरलता को, ऋजुता अर्थात सरलता। बच्चों शब्दों के अर्थ साथ साथ लिखते जाइएगा, अन्यथा ये जो लाइंस वगैरह मुझे लगानी पड़ रही है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसका अर्थ कहाँ लिखा है। तो साथ साथ लिखते चलेंगे, आपको इजी रहेगा। ऋजुता अर्थात सरलता,
बंधुता यानी भाईचारा या बंधुत्व, च और इत्यादिनी इत्यादि जीवन मूल्यानि जीवन के मूल्य प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं, प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं आप। उनके चरित्र में प्रत्येक पद पर प्राणी पर दया, समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, सरलता, बंधुत्व और बंधुत्व इत्यादि जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। यानी उन जिन ब्रह्म ऋषियों की या महात्माओं की बात पहली पंक्ति में की गई कि उनका जीवन विश्व के लिए प्रेरणास्पद है, तो उन्हीं के जीवन की बात कर रहे हैं कि उनके चरित्र में हमें क्या प्राप्त होता है, कौन से जीवन मूल्य। प्रत्येक पद पर प्रत्येक प्राणी में दया, उनमें समानता देखना, उन्हें क्षमा करना, अहिंसा का भाव, करुणा का भाव, सरलता का भाव और भाईचारे का भाव। तो ये सभी जो हैं ये जीवन मूल्य हैं और ये जीवन मूल्य हमें प्राप्त होते हैं किन में, इन ब्रह्मर्षियों और महात्माओं के चरित्र में। महाराष्ट्रस्य प्रसिद्धः महात्मा नामदेव महाराजः स्वीय व्यवहारेण करुणायाः महान्तम् आदर्शम् उपस्थापितवान्। महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र के, प्रसिद्धः प्रसिद्ध महात्मा, महात्मा नामदेव महाराजः, नामदेव महाराज यहाँ एक नाम है, स्वीय व्यवहारेण, स्वीय यानी अपने, स्वीय अपने, व्यवहारेण व्यवहार से, करुणायाः करुणा का, महानतम महान, आदर्शम आदर्श, उपस्थापितवान स्थापित किया या प्रस्तुत किया। आप इसे प्रस्तुत किया भी लिख सकते हैं, स्थापित किया भी लिख सकते हैं, जैसा आपको इजीली याद हो जाए। चलिए, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज ने अपने व्यवहार की करुणा से महान आदर्श स्थापित किया या प्रस्तुत किया। सः सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान् अपितु सर्वेषु जीवेषु सः भगवन्तं दृष्टवान्। सः, उन्होंने, सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य, सभी में समाये, सर्वात्मक अर्थात सभी में समाये, सभी में समाये, समाये का मतलब स्थापित, सभी में जो हैं, सभी में समाये हुए हैं, उनकी बात यहाँ हो रही है। सभी में समाये ईश्वर का न नहीं, केवलम केवल, संकीर्तनम संकीर्तन, कृतवान किया, कृतवान अर्थात किया, अपितु सर्वेषु जीवेषु, सर्वेषु सभी जीवेषु जीवों में, सह उन्होंने भगवंतम भगवान को, दृष्टवान देखा, दृष्टवान देखा और भगवंतम भगवान को। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं। उन्होंने सभी में समाये ईश्वर का न केवल संकीर्तन किया, यानी केवल सत्संग में नहीं किया, अपितु सभी प्राणियों में उन्होंने भगवान को देखा। यानी हम जो मनुष्य अक्सर सत्संग इत्यादि में, भजन इत्यादि में बात करते हैं कि सब में ईश्वर समाया है, लेकिन हम खुद में देखें कि क्या हम सच में मानते हैं कि सभी प्राणियों में ईश्वर है। तो यहाँ पे जो नामदेव महाराज की बात हो रही है, उनके लिए कहा गया कि उन्होंने सभी प्राणियों में समाये ईश्वर का न केवल संकीर्तन किया, यानी केवल भजन इत्यादि नहीं किया, अपितु सभी जीवों में उन्होंने भगवान को देखा। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षाप्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति, यां पठित्वा अस्माकं जीवनं परिवर्तितं भवेत्। नामदेव महाराजस्य, नामदेव महाराज के जीवनस्य, जीवन की, काचित कोई, शिक्षाप्रदा शिक्षाप्रद घटना, घटना अत्र मैंने यहाँ, अत्र यहाँ, प्रदर्शिता अस्ति प्रदर्शित है, याम जिसे, याम जिसे, पठित्वा पढ़कर, जिसे पढ़कर, अस्माकं हमारा, जीवनम जीवन, परिवर्तितम परिवर्तित, भवेत मैंने होना चाहिए, भवेत अर्थात होना चाहिए। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखिए अब कि नामदेव महाराज के जीवन की कोई शिक्षाप्रद घटना यहाँ प्रदर्शित है, जिसे पढ़कर हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। यानी इस पाठ के आधार पर, इस पाठ के अंतर्गत हमें नामदेव महाराज की एक कहानी, उनके जीवन की एक घटना दी गई है, जिसे पढ़कर हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है, आइए चले शुरू करें इस कहानी को। तो सबसे पहले बात करते हैं, कपिलः माध्वी च अवकाश काले मातुल गृहम गतवंतो। कपिल, माधवी च मैंने और, अवकाश काले यानी छुट्टियों के समय में, काले अर्थात समय में,
या अवकाश काले का मतलब छुट्टी भी कह सकते हो, अवकाश का अवकाश शब्द भी आप प्रयोग करेंगे तो भी हिंदी में उपयुक्त है कि अवकाश के समय में मातुल गृहम, मातुल कहते हैं मामा को, तो मातुल मामा, गृहम घर, मामा के घर, गतवंतो गए, गतवंतो अर्थात गए, कपिल और माधवी छुट्टी के समय में मामा के घर गए, तत्र क्रीडा वेलायाम कंचन शुनकम दृष्टवंतो, तत्र वहां क्रीडा वेलायाम, क्रीडा यानी खेल के, वेलायाम समय में, खेल के समय में, खेल की वेला में, कंचन कोई, कोई, शुनकम कुत्ता, शुनकम अर्थात कुत्ता, दृष्टवंतौ देखा, दृष्टवंतौ देखा, वहां खेल के समय कोई कुत्ता देखा, किन्होंने, कपिल और माधवी ने, तम दृष्ट्वा पाषाण खंडम हस्ते स्वीकृत्य तम मारितुम धावितवंतो, तम उसे, दृष्ट्वा देखकर, पाषाण खंड, पाषाण कहते हैं पत्थर को, पत्थर, और खंड कहते हैं टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े या पत्थर के छोटे छोटे जो खंड हैं, हस्ते हाथ में, हस्ते हाथ में, स्वीकृत्य स्वीकार करके, स्वीकृत्य स्वीकार करके, तम उसे, मारितुम मारने के लिए, मारितुम मारने के लिए, धावितवंतौ दौड़े, मारने के लिए दौड़े। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें, उसे देखकर पत्थर के टुकड़े हाथ में स्वीकार करके उसे मारने के लिए दौड़े, कौन दौड़े, कपिल और माधवी। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ एक कुत्ता है जो डर करके भाग रहा है, पीछे कपिल के हाथ में पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर है, और ये दोनों बच्चे उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो शुनकः भयेन आक्रोशम कुर्वन् वेगेन धावितवान, शुनकः कुत्ता, भयेन भय से, आक्रोशम आक्रोश, कुर्वन् करता हुआ, करता हुआ, वेगेन गति से, वेगेन यानी गति से या वेग से, गति या वेग का मतलब तेजी से, धावितवान दौड़ा, धावितवान दौड़ा, कुत्ता भय से आक्रोश करता हुआ, आक्रोश करता हुआ से मतलब कि जो कुत्ता जब डर करके भागता है तो वो भौंकता है, भौंकने की आवाज करता है गुस्से से, तो उसी गुस्से, उसी आक्रोश की बात यहाँ हो रही है, उस आवाज की बात यहाँ हो रही है कि आक्रोश करता हुआ गति से दौड़ा, तत् दृष्ट्वा कपिलः माध्वी च उच्चैः हसितवन्तौ, तत् उसे दृष्ट्वा देखकर कपिलः कपिल, माधवी माधवी च मैंने और, उच्चै जोर से, उच्चै जोर से, हसितवन्तौ हसे, हसितवन्तौ हसे। अब पूरी पंक्ति का अर्थ, उसे देखकर कपिल और माधवी जोर से हंसे, मातामही तम प्रसंगम दूरात दृष्टवती तौ आहुतवती च, मातामही अर्थात नानी, मातामही नानी, क्योंकि वो मामा के घर गए थे ना, और मामा के घर अक्सर हमें नानी मिलती है, नानी का घर भी तो वही है, तो नानी तम उस प्रसंगम, प्रसंग को, दूरात दूर से, दृष्टवती देखा, नानी ने उस प्रसंग को दूर से देखा, तौ उन दोनों को, तौ उन दोनों को, किन दोनों को, कपिल और माधवी को, आहुतवती बुलाया, आहुतवती बुलाया, चमने और, पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें, नानी ने उस प्रसंग को दूर से देखा और उन दोनों को बुलाया, कि कपिल और माधवी जो कुत्ते के पीछे दौड़ रहे थे, उसे पत्थर से मार रहे थे, तो ये प्रसंग नानी दूर से देख रही थी और ये देख करके नानी ने दोनों को बुलाया। फिर हुआ क्या, मातामही, अब ये एक कथा के रूप में चलेगा कि जो वाक्य जिसके द्वारा कहा जा रहा है उसका यहाँ पे रूपांतरण होता जाएगा। मातामही अर्थात नानी कहती हैं, भो कपिलः माधवी किम कुरुतः, अरे भो मैंने अरे, कपिल माधवी, किम कुरुतः क्या कर रहे हो, कपिलः कपिल कहता है, मातामही नानी, पश्यतु किल, पश्यतु यानी देखिए, किल निश्चय ही या सचमुच में, सचमुच देखिए या निश्चय ही देखिए, सह शुनकः आवयो क्रीडायां मध्ये मध्ये प्रविश्य आवाम पीडति स्म, सह वह, सह वह, शुनकः कुत्ता, आवयो हम दोनों के, क्रीडायाम
अवयव का लिख लें आप, हम दोनों के क्रीडायाम खेल में मध्य मध्य बीच बीच में प्रवेश करके आवाम हम दोनों को पीड़िती स्म परेशान करता था या पीड़ा देता था, परेशान करता था। वह कुत्ता हम दोनों के खेल के बीच बीच में प्रवेश करके हम दोनों को परेशान करता था। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवन्तौ, अतः इसलिए आवाम हम दोनों ने तम उसे सम्यक ठीक दंडितवन्तौ दंड दिया। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें। इसलिए हम दोनों ने उसे ठीक दंड दिया, यानी हमने जो पत्थर से मारा उसे हमने ठीक दंड दिया, ये कह करके कपिल जस्टिफाई कर रहा है अपनी की हुई उस हरकत को। पुनः उच्चैः हसितवन्तौ, पुनः यानी फिर से, उच्चै जोर से, हसितवन्तौ हंसे, फिर जोर से हंसे। यानी जब वो नानी ने पूछा कि क्या कर रहे थे, तो वो बताता है कि वो हमारे खेल के बीच बीच में आके हमें परेशान कर रहा था, तो हम दोनों ने उसे उचित दंड दिया, और ये कहते हुए वो जोर से हंसे। मातामही नानी फिर कहती है, वत्सौ बच्चों, वत्सौ अर्थात बच्चों, अधुना क्रीडया अलम, अधुना अब, क्रीडया खेल, अलम बहुत हुआ या बस करो, अब खेल बहुत हुआ या अब खेल बस करो। कथाम श्रोतुम इच्छत वा, कथाम कहानी, श्रोतुम सुनने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, इच्छतः इच्छा करते हो, इच्छा करते हो, वा मैंने अथवा, वा अर्थात अथवा, अथवा कहानी सुनने के लिए इच्छा करते हो, यानी खेल तो अब बहुत हुआ, अथवा कहानी सुनने के लिए इच्छा करते हो। तो अब उभावपी, उभावपी दोनों एक साथ कहते हैं, क्या कहते हैं, माता महिया कथा, नानी कथा है, नानी कहानी, रोचते में कथा, रोचते अर्थात रुचिकर लगती है, में मुझे, कथा कथा, मुझे कथा रुचिकर लगती है, दोनों ने एक साथ बोला। रोचते में माता मही, रुचिकर लगती है मुझे नानी, यानी पहले उन्होंने कहा कि कहानी हमें रुचिकर लगती है, और फिर कहा नानी हमें रुचिकर लगती है, और ऐसा कहते हुए माता महिम आलिंगित वतंतो, माता मही को यानी नानी को आलिंगन किया, यानी उनके गले लग गए, उन्हें गले से लगा लिया बच्चों ने कि हमें कहानी रुचिकर लगती है, हमें नानी रुचिकर लगती है, और ऐसा कहते हुए बच्चों ने नानी को गले से लगा लिया। फिर माता मही अर्थात नानी कहती हैं, उपविष्टाम बैठो, उपविष्टाम बैठो, सावधानेन शृणुताम च, सावधानेन सावधानी से, शृणुताम सुनो, शृणुताम सुनो, च मैंने और, बैठो और सावधानी से सुनो। अस्माकं भारत भूमि ही अनेकेषां नर रत्नानां ब्रह्म ऋषीणां राजऋषीणां च प्रस्वित्री। अस्माकं हमारी, भारत भूमि ही भारत भूमि, अनेकेषां अनेक, नर रत्नानां अनेक जो रत्न रूपी मनुष्य हैं, रत्न रूपी नर हैं, उनकी, ब्रह्म ऋषिणां ब्रह्म ऋषियों की, राजर्षिणां राजऋषियों की, चावने और, प्रस्वित्री अर्थात जन्म देने वाली है, प्रस्वित्री जन्म देने वाली है। किसके लिए कहा गया, भारत भूमि के लिए कहा गया। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं कि हमारी भारत भूमि अनेक रत्न रूपी नरों को या नर रत्नों को, ब्रह्म ऋषियों को और राजऋषियों को जन्म देने वाली है। बहवः सत्पुरुषः स्वीय कर्तृत्वेन जन्म सार्थकम कृतवन्तः, बहवः बहुत, सत्पुरुषः सत्पुरुषों ने या सज्जन पुरुषों ने, स्वीय अपने, पहले हमने बात की थी इसकी, स्वीय अपने, कर्तृत्वेन अर्थात कर्तव्य से, अपने कर्तव्य से, जन्म को, सार्थकम सार्थक, कृतवन्तः किया, यानी जिन महापुरुषों की, जिन नर रत्नों के, जिन ब्रह्म ऋषियों की, जिन राजऋषियों की बात की कि हमारी भूमि उनको जन्म देने वाली है, तो बहुत सज्जनों ने या बहुत सत्पुरुषों ने अपने कर्तव्य से जन्म को सार्थक किया, यानी उन्होंने अपने जीवन में निश्चय ही कुछ ऐसे काम किए जिससे उनका जन्म सार्थक हुआ,
किम भवन्तौ महात्मानं नामदेवं जानीतः, किम क्या भवन्तौ आप दोनों महात्मानं महात्मा नामदेवम नामदेव को जानीतः जानते हैं, क्या आप दोनों महात्मा नामदेव को जानते हैं? तो माधवी कहती है आम, हाँ, आम का अर्थ हाँ, अहम श्रुतवती यत् तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंग नृत्यं कृतवान इति अपि सत्यम। अहम मैंने, श्रुतवती सुना है, मैंने सुना है, यत् की मैंने सुना है कि, तस्य उनके कीर्तने कीर्तन में, स्वयं देव पांडुरंग नृत्यम कृतवान, कृतवान अर्थात किया, कृतवान अर्थात किया, अपि सत्यम सत्य है, यह भी सत्य है। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें, वो कहना क्या चाहती है। माधवी कहती है, क्योंकि जब नानी ने पूछा कि क्या नामदेव के बारे में आप जानते हैं, तो माधवी कहती है हाँ, मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं देव पांडुरंग ने नृत्य किया, सत्यम अपि सत्य है यह भी। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब ये अंतिम जो शब्द है, ये तो वो माधवी आश्चर्य के साथ पूछ रही है कि क्या यह सत्य है। अब वो कहना क्या चाहती है कि जो उसने सुना वो ये था कि स्वयं देव पांडुरंग ने नृत्य किया उनके कीर्तन में, किनके, नामदेव के नृत्य में। अब देव पांडुरंग कौन, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध देवता जिनकी वहां बहुत मान्यता है, तो उन देवता की बात हो रही है कि स्वयं देव पांडुरंग ने उनके कीर्तन में नृत्य किया, तो क्या यह सत्य है? तो माता मही अर्थात नानी कहती है आम, हाँ, तस्यैव पुण्य श्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा। तस्यैव उस ही पुण्य श्लोकस्य पवित्र कीर्ति वाले, पवित्र कीर्ति वाले, या आप कह सकते हैं पवित्र चरित्र वाले। चरित्र या कीर्ति एक ही बात है, क्योंकि चरित्र से ही कीर्ति होती है। तो पवित्र चरित्र वाले पांडुरंग मित्र से, पांडुरंग के मित्र, नामदेव महाराज से, नामदेव महाराज की ऐशा कथा, ऐशा मैंने यह है, कथा मैंने कहानी है, यह कहानी है। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें, हाँ, उस ही पवित्र चरित्र वाले पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की यह कहानी है भी, जिनकी बात माधवी ने की थी। नामदेवः न केवलं पांडुरंगस्य प्रिय भक्तः अपितु प्रिय मित्रमपि। नामदेव न केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त थे, अपितु प्रिय मित्र भी थे। प्रिय भक्त थे अपितु प्रिय मित्र भी थे, यानी सिर्फ भक्त नहीं थे वो देव पांडुरंग के, वो उनके मित्र भी थे। देवः नामदेवं परितः भवति स्म। देवः देव, नामदेवं नामदेव के, परितः चारों ओर, परितः चारों और, भवति स्म रहते थे या होते थे, होते थे। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें, देव नामदेव के चारों ओर होते थे। यहाँ जो देव शब्द है ये किन के लिए आया है? ये देव शब्द आया पांडुरंग के लिए, देव पांडुरंग, देवता पांडुरंग के लिए, कि जो देव हैं, जो देवता हैं, वो नामदेव के चारों ओर होते थे, यानी इतनी उनमें आपसी घनिष्ठ मित्रता थी। तो माधवी पूछती है, किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंग, क्या सत्य ही, सत्यम सत्य, एव मैंने ही, एव अर्थात ही, नामदेव से नामदेव के मित्र, मित्र आसित मैंने थे, पांडुरंग पांडुरंग, क्या सत्य ही नामदेव के मित्र थे पांडुरंग? कपिलः, कपिल भी आश्चर्य से पूछता है क्या, कि किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती। किम क्या, किम अर्थात क्या, जो यहां भी पढ़ा हमने, देवेन देवता के, सह मैंने साथ, सह अर्थात साथ, अपि मैंने भी, मित्रता मित्रता, संभवती संभव है, क्या देवता के साथ मित्रता भी संभव है? यानी देवता और मित्र, यानी भक्त तो हमने बहुत सुने, क्या देवता के साथ मित्रता भी संभव है? तो फिर माता मही दोनों बच्चों के लिए कहती है, आम वत्सौ, हाँ बच्चों, देवः देव पांडुरंग नामदेवस्य प्रिय सुहृदयासीत। देव पांडुरंग नामदेव के प्रिय सुहृदय, प्रिय सुहृदय यानी सुहृदय भी मित्र या सखा के लिए आता है, और ऐसा मित्र जो हृदय के बहुत करीब हो, तो उसके लिए सुहृदय शब्द का प्रयोग होता है। बाकी इसका अर्थ हम मित्र से ले सकते हैं। देव पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र आसीत मैंने थे, यहां से जब आप आसीत निकालेंगे तो उसका अर्थ है थे। देव पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेवः प्रतिदिनं पांडुरंगाय नैवेद्यं समर्प्य तं भोजयित्वा ततः परमेव अन्नं सेवते स्म।
नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग के लिए नैवेद्यम भोग, नैवेद्यम अर्थात भोग, समर्पित करके तम उन्हें भोजित्वा भोजन करवा के, तत् वह परम एव, परम अर्थात शुद्ध या पवित्र या बहुत अच्छा, परम ही अन्नम अन्न को सेवते स्म सेवन करते थे, सेवते स्म सेवन करते थे। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं कि नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग के लिए भोग समर्पण करके उन्हें भोजन करवा के फिर ही परम अन्न को ही सेवन करते थे, यानी उस भोग लगे हुए उस प्रसाद बने हुए अन्न का ही, परम अन्न का ही सेवन करते थे। तस्य गुरु आसीत विसोबा, ये बीच में से मैं एक बार हटा रही हूं ताकि आप इस पंक्ति में कंफ्यूज ना हो। हाँ, तस्य गुरु आसीत विसोबा, तस्य उनके गुरु आसीत मैंने थे, विसोबा मैंने विसोबा नाम है, तो उनके गुरु विसोबा थे। किनके? नामदेव के गुरु विसोबा थे। नामदेव के मित्र या उनके जो देवता थे वो तो कौन थे? पांडुरंग। और नामदेव के गुरु कौन थे? विसोबा। विसोबा तम अध्यापितवान, विसोबा ने उन्हें सिखाया, अध्यापितवान सिखाया या पढ़ाया या अध्यापन करवाया, सिखाया, तम मैंने उन्हें, विसोबा ने उन्हें सिखाया। क्या सिखाया? क्योंकि विसोबा क्या है? गुरु हैं, और गुरु कुछ ना कुछ तो सिखाते ही हैं, तो उन्होंने उन्हें सिखाया यत ईश्वरः न केवलं मंदिरे भवति अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति। यत की ईश्वरः, ईश्वर न केवल मंदिरे भवति, मंदिर में होता है, भवति मैंने होता है, न केवल मंदिर में होता है, अपितु सर्वेषु सभी भूतेषु प्राणियों में, तस्य उसका, निवासो निवास, भवति मैंने होता है, कि ईश्वर न केवल मंदिर में होता है अपितु सभी प्राणियों में उसका निवास होता है। अब यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख लें, अन्यथा हम पहले लिख चुके हैं इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा। सर्वेषु सभी भूतेषु प्राणियों में, अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु इति, अतः इसलिए तस्य उसका, उस सर्वात्मकस्य, सर्वात्मक के लिए भी हमने लिखा था सभी में समाये, ईश्वर से ईश्वर का पूजनम पूजन कुरु करो इति, इस प्रकार से, इसलिए उस सभी में समाये ईश्वर का पूजन करो। ये किसने सिखाया? गुरु विसोबा ने सिखाया। और किसे सिखाया? नामदेव को सिखाया। तो कपिलः, कपिल कहता है मातामही नानी किम सत्यमेव ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति, क्या सत्य ही ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है? यानी अब कपिल पूछ रहा है कि क्या सत्य ही ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है? तो मातामही नानी कहती है आम, हाँ, शृणु वत्स, सुनो बेटा, पुत्र, यहाँ वत्स एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो केवल कपिल के लिए बोल रही है, कपिल को बोल रही है, क्योंकि कपिल ने प्रश्न किया था, हालांकि सुन दोनों ही बच्चे रहे हैं। तो शृणु, सुनो, वत्स पुत्र, सुनो पुत्र, नामदेवः प्रतिदिनम् अति श्रद्धया निष्ठया भक्त्या च नैवेद्य स्थालिकाम आदाय मंदिरम गच्छति स्म। नामदेव प्रतिदिन, हमेशा, रोज, अति श्रद्धया, अतीव यानी अत्यंत श्रद्धया, श्रद्धा से, अत्यंत श्रद्धा से, निष्ठया निष्ठा से, भक्त्या भक्ति से, च मैंने और, नैवेद्य स्थालिकाम, नैवेद्य भोग, और स्थालिकाम थाली को, भोग की थाली को, नैवेद्य के लिए हमने पहले भोग लिख लिया था इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा है। आदाय लेकर, आदाय से तात्पर्य लेकर, मंदिरम मंदिर, गच्छति स्म जाता था, गच्छति स्म जाता था। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं। नामदेव प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से, निष्ठा से और भक्ति से भोग की थाली लेकर मंदिर जाता था। एकदा सह निवेद्य स्थालिकां गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान्, एकदा एक बार, सह वह, निवेद्य स्थालिकां भोग की थाली को, गृहीत्वा ग्रहण करके, विग्रहस्य विग्रह के, विग्रह किसको कहते हैं बच्चों? मंदिर में जो मूर्तियां लगी होती हैं ईश्वर की, उन मूर्तियों को हम मूर्ति ना कह करके हम क्या कहते हैं? ईश्वर का विग्रह। यानी किसी मंदिर में जब आप चाहते हैं, वहां यदि मान लीजिए आप राम मंदिर में गए, राम की मूर्ति लगी है, तो आप ये नहीं कहेंगे राम की मूर्ति, आप क्या कहेंगे? राम का विग्रह, श्री राम का
विग्रह। तो इस प्रकार से हम उसका जो है उच्चारण करते हैं। तो यहाँ विग्रह के लिए विग्रह किसके लिए आया? उसी मूर्ति के लिए जो मंदिर में होती है। पुरतः सामने, पुरतः सामने। अब पहले एक शब्द आया था परितः, परितः का अर्थ चारों ओर और पुरतः का अर्थ सामने। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। स्थापितवान, स्थापित किया या रखा या उपस्थित हुए। तो अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें। एक बार वह भोग की थाली ग्रहण करके विग्रह के सामने स्थापित हुए या उपस्थित हुए। नेत्रे निमील्य प्रार्थनाम कृतवान, नेत्रे आंखों को, निमील्य बंद करके, निमील्य बंद करके, प्रार्थनाम प्रार्थना, कृतवान की, प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना की उन्होंने? निवेद्यम विहित्याम देव भक्तिम में ह्यचलाम कुरु, निवेद्यम भोग गृहीत्याम ग्रहण करके, देव हे देव, भक्तिम भक्ति में मुझे, ह्य अचलाम निश्चय ही, अचल, अचल यानी स्थिर, अचल अर्थात स्थिर, कुरु करो। अब वो क्या कह रहे हैं, एक एक पंक्ति को देखते हैं। ये पूरा श्लोक है एक, कि हे देव, नैवेद्य यानी भोग को ग्रहण करके मेरी भक्ति को स्थिर करो। निश्चय ही, ह्य अर्थात निश्चय ही, निश्चय ही मेरी भक्ति को स्थिर करो, यानी मैं जो आपके प्रति भक्ति रखता हूं उसे स्थिर करो, ये कभी डगमगाए नहीं। इप्सितम मे वरम देहि परत्र च पराम गतिम। इप्सितम अर्थात इच्छित, इप्सितम इच्छित, इच्छित से तात्पर्य चाही गई, मन चाही इत्यादि। में मुझे वरम वर, देहि दो, देहि दो, परत्र, परत्र कहते हैं परलोक, परत्र परलोक, च और पराम, परम गतिम गति को, पराम गतिम परम गति को, परम गति को। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं। मुझे इच्छित वर दो, यानी जो मैं चाहता हूं, जो मन चाहा वर है वो दो। और मन चाहा वर उनका क्या था कि मेरी भक्ति को स्थिर करो। तो मुझे इच्छित वर दो, परलोक में परम गति को दो। अब परलोक क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं स्वर्ग या नरक की, जो आप सुनते होंगे, तो उसी के लिए यहाँ बात होती है परलोक की, यानी जो परलोक है अर्थात जो मृत्यु के उपरांत प्राप्त होता है, ऐसे परलोक के लिए वे कहते हैं कि परलोक में परम गति को दो। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च निवेद्यम प्रति गृह्यताम। शर्करा चीनी, खंड चीनी के जो टुकड़ों से युक्त, खाद्यानि खाने योग्य पदार्थ। यहाँ अब जब एक साथ बात होगी शर्करा खंड खाद्यानि, तो इसका एक साथ अर्थ होगा चीनी युक्त मिठाइयाँ, मिठास युक्त मिठाइयाँ, ठीक है, मिठाइयाँ। इस प्रकार से आप लिखें। फिर है दधी, दधी का अर्थ दही, दही अर्थात दधी अर्थात दही, क्षीर अर्थात दूध, क्षीर यानी दूध, घृत, घृत कहते हैं घी को, घृत अर्थात घी। दधी, क्षीर, घृत, दही, दूध, घी, चमने और आहारम भोजन। ये अब दो पंक्तियों का अर्थ एक साथ देखेंगे हम। आहारम भोजन, भक्ष्य भोज्यम, भक्ष्य यानी खाने योग्य, भोज्यम भोज्य, खाने योग्य जो भोजन है, चमने और निवेद्यम भोग को, प्रतिगृह्यताम स्वीकार करो, प्रतिगृह्यताम स्वीकार करो। अब देखिए अर्थ कि चीनी युक्त जो मिठाइयां हैं, दही, दूध और घी इत्यादि आहार, घी इत्यादि भोजन, खाने योग्य भोजन यानी खाने योग्य अन्य जो पदार्थ हैं, उसका भोग, निवेद्यम भोग, प्रतिगृह्यताम स्वीकार करो। अब पूरे श्लोक का अर्थ एक बार एक साथ देख लेते हैं। भोग को ग्रहण करो हे देव, मेरी भक्ति को स्थिर करो। इप्सितम इच्छित वर दो मुझे, और परलोक में परम गति को दो। चीनी युक्त मिठाइयों को, दही, दूध और घी आहार यानी भोजन और खाने योग्य भोजन रूपी भोग को स्वीकार करो। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य सह नेत्रे उद्घाटितवान। मंत्रम, मंत्र का उच्चारण करके, मंत्र का उच्चारण करके, श्रद्धया श्रद्धा से, प्रणम्य प्रणाम करके,
प्रणम्य प्रणाम करके सह उन्होंने नेत्रे नेत्र उद्घाटितवान खोले, यानी मंत्र का उच्चारण करके श्रद्धा से प्रणाम करके उन्होंने नेत्र खोले। और नेत्र खोलकर हुआ क्या? अहो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य है। पुरतः स्थितायाम स्थालिकायाम रोटिका नासीत, पुरतः सामने स्थितायाम स्थित स्थालिकायाम थाली में रोटिका रोटी न आसीत नहीं थी, सामने स्थित थाली में रोटी नहीं थी, यानी जो थाली भोग की उन्होंने रखी थी उसमें रोटी नहीं थी। अब माधवी हैरान हुई और माधवी ने पूछा, पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल, पांडुरंग आगत्य आकर, पांडुरंग ने आकर भक्षितवान खाली, किल अर्थात निश्चय ही या सच में ही, निश्चय ही पांडुरंग ने आकर खा ली। हैरानी से पूछ रही है कि क्या निश्चय ही पांडुरंग ने आके खा ली? फिर माता मही कहती है, नहीं, कश्चन बुभुक्षितः शुनकः आगत्य रोटिका मुखे गृहीत्वा धावितवान, कश्चन कोई बुभुक्षित भूखा शुनक कुत्ता आगत्य आकर रोटी को मुख में गृहीत्वा ग्रहण करके धावितवान दौड़ा, कोई भूखा कुत्ता आकर रोटी को मुख में ग्रहण करके दौड़ा। अब कपिल कहता है, धिक शुनकम, धिक यानी धिक्कार है, धिक अर्थात धिक्कार है, शुनकम कुत्ते पर धिक्कार है। माता मही, नानी पश्यतु देखिए, शुनकः दुष्टा एव भवन्ति, शुनका कुत्ते, दुष्टः दुष्ट, ही एव मैंने ही, दुष्ट ही, भवन्ति मैंने होते हैं। ये बहुवचन का स्वरूप आ गया यहाँ पे, पहले भवती कर रहे थे तो होता है और यहाँ भवन्ति है तो होते हैं। तो माता मही देखिए, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। अब माधवी कहती है, सत्यम भ्रातः, सत्य है भ्रातः भाई, सत्य है भाई, नामदेवस्य कियत् दुःखम जातम स्यात् खलु, नामदेवस्य नामदेव को कियत् कितना, नामदेव को कितना, दुःखः दुःख, जातम हुआ, स्यात् होगा, खलु निश्चय ही, खलु अर्थात निश्चय ही। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें, यहाँ पे जो किल किया ये भी निश्चय ही और खलु मैंने भी निश्चय ही, निश्चय ही नामदेव को कितना दुख हुआ होगा, यानी इसमें कोई संदेह नहीं कि नामदेव को बहुत दुख हुआ होगा, ऐसा माधवी जता रही है। लेकिन माता मही क्या कहती है? माता मही कहती है, पुत्र कऊ, यहाँ सामने पुत्र कपिल और पुत्री माधवी है, तो दोनों का एक संबोधन जो लिखा गया समाहार द्वंद्व समास में, तो पुत्र कऊ दोनों बच्चों के लिए शब्द हुआ। शृणुताम सुनो, नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़े, अनुधावितवान पीछे दौड़े। जानितः किमर्थम कथम च, जानितः जानते हो, किमर्थम किस लिए, कथम कैसे, च मैंने और। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं, नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़े, जानते हो किस लिए और कैसे। तो नानी ने जब कहा कि वो पीछे दौड़े और पूछती हैं कि जानते हो किस लिए और कैसे, तो अनुमान लगा करके कपिल और मालती क्या कहते हैं वो जानिए। कपिल कहता है, क्रोधेन लघुडम आदाय शुनकम ताड़ितुम धावितवान स्यात्, क्रोधेन क्रोध से, लघुडम यानी डंडा या लाठी, जो आप लिखना चाहें जो याद रह जाए, लाठी आदाय लेकर, आदाय अर्थात लेकर, शुनकम कुत्ते को, ताड़ितुम पीटने के लिए, धावितवान दौड़े, स्यात् होंगे, क्रोध से लाठी लेकर कुत्ते को पीटने के लिए दौड़े होंगे। माधवी कहती है, माधवी अपना अनुमान लगाती है और वो कहती है, दंडितुम पाषाण खंडम आदाय धावितवान स्यात्, दंडितुम दंड देने के लिए, पाषाण खंडम पत्थर के टुकड़े को, आदाय लेकर, धावितवान दौड़े, स्यात् होंगे, दंड देने के लिए पत्थर के टुकड़े को लेकर दौड़े होंगे। माधवी को शायद वही याद आ रहा है जो वो खुद कर रहे थे, पत्थर के टुकड़ों से कुत्ते को मार रहे थे। सत्यम किल माता मही, निश्चय ही सत्य है ना नानी, यानी वो बड़े एक विश्वास के साथ पूछती हो रहे कि सत्य है ना नानी, निश्चय ही। तो माता मही कहती है, न ही बालो, नहीं बच्चों,
बालो यहाँ बच्चों के लिए आया, नहीं बच्चों। नामदेवः कोपेन न धावितवान प्रत्युत सह करुणया धावितवान। नामदेव कोपेन क्रोध से, न मैंने नहीं, धावितवान दौड़े। नामदेव क्रोध से नहीं दौड़े, प्रत्युत इसके विपरीत, प्रत्युत इसके विपरीत वह सह वह करुणया करुणा से धावितवान दौड़े। नामदेव क्रोध से नहीं दौड़े, इसके विपरीत वह करुणा से दौड़े। न लगुडम न पाषाण खंडम अपितु घृत पात्रम धृत्वा। न लगुडम, न डंडा, न पाषाण खंडम, न पत्थर के टुकड़े, अपितु घृत पात्रम, घृत यानी घी, पात्रम घी का जो पात्र था, घी का जो बर्तन था, धृत्वा धारण करके, घी का पात्र धारण करके। अब सोचो, आपको भी लग रहा होगा ना कि ये कैसे हो सकता है कि घी का पात्र लेकर के कुत्ते के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। तो एक बार पूरी पंक्ति का अर्थ यही एक साथ देखते हैं। नहीं बच्चों, नामदेव क्रोध के साथ नहीं दौड़े, इसके विपरीत वह करुणा से दौड़े। न लाठी न पत्थर के टुकड़े, अपितु घी का पात्र लेकर या घी का पात्र धारण करके। उभावपि, अब दोनों ही, जो कपिल और माधवी थे, दोनों ही सा आश्चर्यम उच्चे, आश्चर्य के साथ, उच्चे जोर से, आश्चर्यम स साथ में आश्चर्य के उच्चे। अब एक साथ अर्थ क्या हो जाएगा, आश्चर्य के साथ उच्चे यानी जोर से क्या कहते हैं, किम क्या, घृत पात्र माधृत्य, घृत पात्र लेकर के या घृत पात्र धारण करके, यानी क्या, घृत पात्र धारण करके। अब माता मही कहती हैं, हाँ आम, हाँ, घृत पात्र माधृत्य एव, घी का पात्र लेकर ही। फिर उभव, फिर दोनों कहते हैं, किंतु किमर्थम, किंतु किस लिए, किमर्थम यानी किस लिए। तो माता मही कहती हैं, जातौ पुत्रों बच्चों, शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान खलु। शुनकः कुत्ता, शुष्क रोटिकाम सूखी, शुष्क कहते हैं सूखी, सूखी रोटिकाम रोटी को, अपहृत्य चुराकर, अपहृत्य चुराकर, पलायितवान भागा, खलु निश्चय ही कुत्ता सूखी रोटी चुराकर भागा। महात्मनः नामदेवस्य चिंता आसीत् यत् यदि शुनकः शुष्क रोटिकां खादेत् तर्हि तस्य उदरवेदना भवेत् इति। महात्मनः, महात्मा नामदेवस्य, नामदेव की चिंता आसीत्, चिंता थी, यत् कि यदि शुनक, यदि कुत्ता शुष्क रोटिकां सूखी रोटी खादेत् खाता है, तर्हि तो तस्य उसके, उदर वेदना यानी उदर कहते हैं पेट को, और वेदना यानी पीड़ा या दर्द, पेट का दर्द या पेट में दर्द, पेट का दर्द, भवेत होना चाहिए, होना चाहिए, भवेत अर्थात होना चाहिए। अब वो उनका विचार क्या है, वो चिंतन कर रहे हैं। तो महात्मा नामदेव की चिंता क्या थी, उनकी चिंता थी, महात्मा नामदेव की चिंता थी कि यदि कुत्ता सूखी रोटी खाता है तो उसके उदर वेदना यानी पेट का दर्द होना चाहिए, उसके पेट में दर्द हो सकता है, ऐसा वो अनुमान लगा रहे थे। अतः तस्य पीड़ा मा भवतु इति चिंतयन् घृत पात्रम आदाय, हे देव शुष्काम रोटिकाम। इसके आगे की पंक्ति हम अग्रिम पेज पे देखेंगे, पहले यहाँ तक का अर्थ देखते हैं। अतः इसलिए, तस्य उसे पीड़ा, मा भवतु नहीं हो, इसलिए उसे पीड़ा नहीं हो, मां का अर्थ यहाँ नहीं से है, नहीं हो, इति इस प्रकार का चिंतन, चिंतन करते हुए, घृत पात्रम घी का पात्र आदाय लेकर, वे क्या कहते हैं, हे देव शुष्काम रोटिकाम, हे देव सूखी रोटी, मां खादतु घृतम अपि स्वीकरोतु। हे देव शुष्काम रोटिकाम, जो पहले के पेज पे हमारे पास 4 शब्द थे कि हे देव सूखी रोटी, मां मत या नहीं, खादतु खाइए, घृतम घी, अपि मैंने भी, घृतम घी भी, स्वीकरोतु स्वीकार कीजिए, यानी सूखी रोटी मत खाइए, घी भी स्वीकार करिए। अब आपको लगेगा ये कैसे, क्योंकि उन्होंने सभी प्राणियों में स्वयं के समान ही देखा, ईश्वर को सब प्राणियों में सचमुच में देखा, इसलिए उन्हें उनमें भी ईश्वर ही दिखा, उस कुत्ते में भी ईश्वर दिखा। तो वो कहते हैं कुत्ते को कुत्ता ना कह करके वो क्या कहते हैं, हे देव सूखी रोटी मत खाइए, घी भी स्वीकार करिए, इति वदन अनुधावितवान सह, इति ऐसा वदन कहते हुए, अनुधावितवान दौड़ते हैं, सह वह, ऐसा कहते हुए वह उसके पीछे दौड़ते हैं, किसके, कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं। उभौ परस्परम पश्यतः, उभौ दोनों,
उभौ अर्थात दोनों। अब यहाँ किन दोनों की बात हुई? कपिल और माधवी की। दोनों परस्परम आपस में पश्यतः देखते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को आपस में देखते हैं। अपराध भावनया तयो मुख्य म्लाने आस्ताम, अपराध भावनया अपराध की भावना से, तयो उन दोनों के मुख्य मुख, म्लाने उदास, म्लाने उदास, या आप इसमें लिख सकते हैं मुरझाए हुए, उदास या मुरझाए हुए, मुरझाए हुए, आसताम थे, आस्ताम थे। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें कि अपराध भावना से उन दोनों के तयो, उन दोनों के मुख उदास थे, या अपराध भावना से दोनों के मुख मुरझाए हुए थे। फिर माता मही कहती हैं, धावन शुनकः अदृश्य जातः, धावन दौड़ता हुआ, शुनक कुत्ता, अदृश्य अदृश्य, जातः हो गया, दौड़ता हुआ कुत्ता अदृश्य हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूत, तस्य उसके स्थाने स्थान पर पांडुरंग पांडुरंग आविर्भूत प्रकट हुए, उसके स्थान पर पांडुरंग प्रकट हुए। पांडुरंग कौन? वो देवता जिनकी उपासना करते थे नामदेव। तो उस कुत्ते के स्थान पर कौन प्रकट हो गए? पांडुरंग प्रकट हो गए। स नामदेवम उक्तवान, सह उन्होंने, नामदेवम नामदेव को, उक्तवान कहा, उन्होंने नामदेव को कहा। क्या कहा? वत्स नामदेव, पुत्र नामदेव, उत्तीर्ण भवान परीक्षाम, उत्तीर्ण हुए भवान आप, परीक्षाम परीक्षा में, आप भवान आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। इति गुरु उपदेशम न केवलम भवान श्रुतवान, ऐसा गुरु उपदेश न केवल आपने सुना, अपितु अनुपालितवान, अनुपालन भी किया, यानी उसका पालन भी किया। जो गुरु उपदेश आपको, आपके गुरु, गुरु कौन थे उनके? विसोबा। तो आपके गुरु विसोबा ने जो आपको कहा कि ईश्वर सब प्राणियों में है, आपने उस उपदेश को न केवल सुना अपितु अनुपालन भी किया। सुतराम धन्योपि, सुतराम अर्थात अत्यंत, सुतराम अर्थात अत्यंत, धन्यो धन्य है, भवान आप अत्यंत धन्य हैं। अब कपिल कहता है, मातामही अहम प्रमादम कृतवान, मातामही यानी नानी, मैंने भूल की, प्रमादम भूल, कृतवान की, मैंने भूल की, यानी एक भूल मुझसे हुई, ये उसको एहसास हो गया कपिल को। तो फिर वो कहता है, अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान, अकारणम बिना कारण के ही, शुनकम कुत्ते को, ताड़ितवान पीटा या मारा, बिना कारण ही कुत्ते को मारा, यानी कोई उसका था नहीं कि वो कोई परेशान कर रहा था या कुछ था, नहीं, मैंने बिना कारण ही कुत्ते को मारा। इतः पूर्वमपि बहुवारम जीवान पीड़ितवान, इतः इससे, इतः इससे, पूर्वमपि पूर्व में भी, इससे पूर्व में भी, बहुवारम बहुत बार, जीवान जीवों को, पीड़ितवान पीड़ित किया, इससे पहले भी मैंने बहुत से जीवों को पीड़ित किया। अद्य अहम ज्ञातवान, अद्य आज, अहम मैंने, ज्ञातवान जाना, आज मैंने जाना, यत् कि सर्वेषु भूतेषु ईश्वरः निवसति, सभी प्राणियों में ईश्वर निवास करता है। अतः कमपि न पीडिष्यामि इति, इसलिए किसी को भी पीड़ा नहीं दूंगा। पीडिष्यामि पीड़ा दूंगा, पीडिष्यामि पीड़ा दूंगा, और इससे पूर्व में न लगा है तो नहीं, पीड़ा नहीं दूंगा। ठीक, तो इसलिए किसी को भी, कमपि किसी को भी पीड़ा नहीं दूंगा। तो माधवी भी कहती है, मातामही नानी, क्षम्यतु माम, क्षम्यतु क्षमा करे, माम मुझे, क्षम्यतु क्षमा करें, माम मुझे, मुझे क्षमा करें। अहम अपि कदापि कस्यापि पीड़ाम न जनिष्यामि, अहम अपि मैं भी, कदापि कभी भी, कस्यापि किसी को भी, मैं भी कभी भी किसी को भी, पीड़ा न जनिष्यामि पीड़ा नहीं दूंगी, उनकी पीड़ा का कारण नहीं बनूंगी। तो माता मही क्या कहती हैं? अब माता मही कहती हैं, चिरंजीविनो, चिरंजीविनो यानी आपकी आयु लंबी हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप किसी को नमस्ते करते हैं, किसी के पैर छूते हैं, तो आशीर्वाद स्वरूप में आपको कहते हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी मतलब लंबी आयु हो। तो नानी जो है उन दोनों को कहती है चिरंजीविनो, दीर्घायु हो दोनों की, यानी दोनों लंबी आयु वाले हों। माँ निक्षा आगच्छताम, माँ मेरे निक्षा पास में, आगच्छताम आओ, मेरे पास आओ। आलिंगनम कृत्वा, आलिंगनम
आलिंगन करके या गले लगाकर। अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत। अस्माकं हमारी, कायेन शरीर से या काया से, काया से, और काया भी लिखेंगे तो भी सही है, और काया के स्थान पे यदि आप लिख लेते हैं शरीर से तब भी यह उचित है। हमारी काया से या हमारे शरीर से, वाचा वाणी से, वाचा अर्थात वाणी से, मनसा मन से, कस्यापि किसी को भी, पीड़ा पीड़ा न मैंने नहीं भवित मैंने होनी चाहिए। हमारे शरीर से, वाणी से अथवा मन से किसी को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात् तां निवारितुं प्रयतामहे इति संकल्पं कुर्मः। तथैव, और उस पर भी, कस्यापि किसी को भी, या कोई भी पीड़ा होती है या होगी, ताम उसके, निवारितुं निवारण के लिए, उसके निवारण के लिए, निवारण के लिए प्रयतामहे प्रयत्न भी हों इति इस प्रकार का संकल्पम कुर्म संकल्प करते हैं। इदम अस्तु, इस प्रकार से अस्माकं ध्येयम हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः, अपने समान सभी प्राणियों में जो देखता है वह पंडित है। तो नानी क्या कहती हैं कि इस प्रकार से हमारा ध्येय होना चाहिए या होता है, हमारा लक्ष्य है आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने समान सब प्राणियों में जो देखता है वही पंडित है। तो इस प्रकार से महाराज नामदेव, जो कि देव पांडुरंग के मित्र भी थे और उनके भक्त भी थे, तो नामदेव ने अपने गुरु विसोबा की बात को न केवल सुना, न केवल उस पे किसी प्रकार से कोई बात की, संकीर्तन किया, अपितु उसे अपने व्यवहार में भी उतारा, और उन्होंने उस कुत्ते में भी अपने देव को देखा, और इसीलिए उन्हें अपने देवता का प्रकटिभाव भी प्राप्त हुआ, अपने देवता के दर्शन प्राप्त हुए और उनकी मित्रता भी प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार ये था इस अध्याय का हिंदी अनुवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।